बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में नाजरीन हम बात करेंगे माल्टा के वर्क परमिट की डिटेल। ये वर्क परमिट कैसे मिलता है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या तरीका कार है इसका वर्क परमिट लेने का, क्योंकि इस पर स्कैम्स जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कई लोगों ने तो मुझे माल्टा के वर्क परमिट जो हैं अपने पासपोर्ट की व्हाट्सएप पर कॉपी भी भेजी है, तो वो फेक होते हैं वर्क परमिट। तो एजेंट माफिया जो है उनको लूट कर चला भी चुका होता है और वो बेचारे फंस जाते हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो माल्टा में इंटरेस्टेड हैं वर्क परमिट के हवाले से, और ओवरऑल वर्क परमिट का जो प्रोसेस जो होता है पूरी दुनिया में, उसके बारे में मैं आज आपको तफसील से गाइड करूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं कि वर्क परमिट जो है दुनिया कैसे अप्लाई करती है। देखिए, दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो खुद से हायरिंग नहीं करती, उन्होंने हायरिंग को जो है वो आउटसोर्स किया होता है। अभी आउटसोर्स जो है वो क्या होता है, कंपनियों ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो जॉब्स देती हैं, उन्होंने हायरिंग कंपनियों को, जो कि रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट्स भी जिनको कहते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज कहते हैं, उनको हायर किया होता है और वो आपका उन कंपनियों के बिहाफ पर आपका इंटरव्यू करती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि आपको जॉब जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इसकी मिसाल जो है मैं वो ऐसे दूंगा आपको। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, अगर मुख्तलिफ जॉब्स की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी हैं, जैसे पाकिस्तान जॉब्स बैंक है, rosie.pk है, इस तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट प्लेटफॉर्म है वगैरह वगैरह। अब rosie.pk जो है वो ये काम कैसे करता है, रिक्रूटमेंट कैसे करता है। अब वो rosie.pk वाले करते ये हैं कि जी मुख्तलिफ कंपनियों से जो जिन्होंने हायरिंग करनी होती है मुख्तलिफ स्टाफ की, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो जिसको कहते हैं जी ठेका उठाते हैं जी कि हमें इतने बंदे इस फील्ड में चाहिए और ये हमारा तरीका कार है, क्वालिफिकेशन वगैरह इसकी ये होनी चाहिए। तो अब आप rosie.pk ने उनसे कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लिया और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ना rosie.pk पे जॉब्स पोस्ट कर दी उन कंपनियों की अपने बिहाफ पर। तो अब rosie.pk आपसे क्या करेगा, आपसे कोई फीस लेगा 15 से 20 हज़ार पे, और उसके बाद जो है वो आप rosie.pk पे जाकर लॉगिन करते हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स चेक करते हैं जी। आपके स्किल्स के हिसाब से आप अपना CV अपलोड करते हैं तो आप जॉब्स अप्लाई करते हैं। तो rosie.pk पे इस तरह आपका इंटरव्यू करेगा और फिर वो आपको आपकी फाइनल जो है हायरिंग करेगा। पाकिस्तान में तो सिर्फ चंद ही ऐसी कंपनियां हैं, जो रिक्रूटमेंट कंपनियां या एजेंसियां हैं, जो कि ऐसे हायरिंग कर रही हैं, गिनती के हिसाब से होंगी। लेकिन दुनिया में बहुत सारी हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसी रिक्रूटमेंट कंपनियां हैं जो कि कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में हायरिंग करके देती हैं स्टाफ की। तो अब बात यह है कि जी कि इसको कहते हैं जी आउटसोर्सिंग। तो अब माल्टा का अब बात करते हैं जी, माल्टा का जो वर्क परमिट है वो जी कैसे मिलेगा आपको। अब माल्टा ने माजी में बड़े वर्क परमिट इशू किए और अभी भी कर रहा है। देखिए, माल्टा एक शेंजन कंट्री है और ये यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, और माल्टा को जो है फंडिंग जो है यूरोपियन यूनियन करती है। इस वजह से माल्टा ना तो एक गरीब मुल्क है और ना ही अमीर। और माल्टा में जो है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं और ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ही माल्टा में जॉब्स या वर्क परमिट जो है उनको मिलते हैं और जाते हैं। अब बात यह कि माल्टा का वर्क परमिट कैसे अप्लाई करते हैं जी, मैं आपको इसी वीडियो में मैं 2-3 लिंक्स बताऊंगा ऐसी वेबसाइट के, जहां पर आप जाकर माल्टा का जो है वर्क परमिट खुद से अप्लाई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसों के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है जी कि आपने जो अपना एक CV है, एक यूरोपियन स्टाइल का, जो कि माल्टा के अंदर जो CV का जो फॉर्मेट है उस स्टाइल के मुताबिक जो है आपने अपना जो है सबसे पहले CV बनाना है और साथ एक कवरिंग लेटर भी बनाना है। CV के अंदर आप अपने CV के अंदर आपने वही काम लिखना है जिसका आपको स्किल आता है या जिसके बारे में आपको पता है, ताकि आप कल को उसको प्रूव भी कर सके कोई सर्टिफिकेट्स देकर के जी मुझे ये काम आता है। अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं प्लम्बर की बात करूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस प्लम्बरिंग में है या किसी और फील्ड में, तो आपको सिर्फ प्लम्बर का ही लिखना चाहिए और उसी हवाले से जो है आपको जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए। एम्प्लॉयर जब माल्टा का जॉब लिखेगा जी प्लम्बर, तो वो जितने भी उसके पास CV ऑनलाइन होंगे मौजूद, तो वो उसमें आपका CV भी जो है वो आ जाएगा कि जी ये बंदा फलाना है जी, इसका प्लम्बर का एक्सपीरियंस है, और तो वो आपसे कांटेक्ट इस तरह कर सकता है। माल्टा के वर्क परमिट के बारे में मैं ये कहूँगा
कि जी माल्टा का वर्क परमिट वो लोग अप्लाई करें जो कि स्किल्डफुल हैं और कम से कम उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है। और जो नॉन स्किल्ड लोग हैं वो उनको माल्टा का वीज़ा या वर्क परमिट बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप ज़रूर मैं इनकरेज करूँगा कि आप माल्टा का वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करें। अब बात यह है कि अब आपने वर्क परमिट जो है अप्लाई कैसे करना है, या जो जॉब है वो आपने अप्लाई कैसे करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि माल्टा के जो आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं ऑनलाइन, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो चुकी। तो जो एक्सपायर जॉब है वो तो आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी। देखें, आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा। आप ऐसे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। अगर आप अप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर ही आपके अप्रूवल के जो है चांसेस बनेंगे। किसी ने आपको घर बैठकर या आपको घर बिठाकर वीज़ा नहीं देना। अब आपने काफ़ी ज़्यादा कंपनियों को अपने स्किल्स के हिसाब से जो है ईमेल करनी है ताकि आपके रिस्पॉन्स आने के चांस जो है वो बढ़ जाए। माल्टा की एक अच्छी बात और ये भी है कि जी आप वर्क परमिट जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं उसके अलावा आप घरों के अंदर भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप घरों के अंदर क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, या हाउस जॉब, कोई भी हाउस के अंदर कोई घर के अंदर कोई आपको काम मिल जाए तो आप वो सिर्फ 2 से 3 घंटे या चंद घंटों के एवज आप $20-30 या $50 तक भी एक्स्ट्रा आप 2-3 घंटे या 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर कर आप बना सकते हैं। तो ये माल्टा का एक बेनिफिट है। अगर आप एक स्किल्डफुल पर्सन है और आपको जॉब्स वगैरह अप्लाई नहीं करनी नहीं आती या तरीकाकार आपको नहीं पता, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से अपनी जॉब्स वगैरह अप्लाई करवाएं माल्टा की, जिसको ये काम आता हो, जिसको सीवी वगैरह बनाना आता हो, और वो आपको जॉब्स आपकी अप्लाई करवाए। देखिए, वो आपसे पैसे ज़रूर लेगा लेकिन आपका काम ज़रूर कर देगा। देखिए, हर काम के ना पैसे होते हैं, हर सर्विस के चार्जेस होते हैं। कोई भी आपका फ्री में काम नहीं करेगा। फ्री में तो कोई मशवरा भी नहीं देता और फ्री में तो कोई बात भी नहीं करता। तो आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे ताकि आपकी जो है जॉब्स कोई अच्छे तरीके से माल्टा में अप्लाई हो, फिर जाके आपका वर्क परमिट जो है आता है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर गूगल पर सर्च करें jobsinmalta.com है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है www.careerjet.com.mt। ये 2 मैंने वेबसाइट्स आपको बताई हैं। यहाँ पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं माल्टा की, और खुद आप जो है अपना वीज़ा वर्क परमिट जो है माल्टा का खुद अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा में जो आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपकी स्किल की बेस पर होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। जब भी आप सिलेक्शन आपकी होगी, आपका स्काइप पर इंटरव्यू भी हो सकता है, तो इसमें भी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। तो जो माल्टा में जो ज़्यादातर जॉब्स हैं या वर्क परमिट जो माल्टा इशू करता है, उसमें एक कंस्ट्रक्शन फील्ड है, उसमें सेल्स की भी है, मार्केटिंग की भी है, और इसके अलावा कुछ हाउस जॉब्स भी हैं। तो ये जो है और कुछ सर्वेयर्स वगैरह भी हैं, उसकी जॉब्स भी माल्टा में आती रहती हैं और डिमांड है। तो ये थी हमारी माल्टा के वर्क परमिट की वीडियो, और ओवरऑल वर्क परमिट का मैंने आपको प्रोसीजर दोबारा बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।